शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी, फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, विश्व बैंक ने किस देश में उच्च शिक्षा, ऑनलाइन लर्निंग और वंचित छात्रों को शिक्षण संस्थानों तक पहुंच आसान बनाने के लिए 439 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन हैं A नेपाल, B इंग्लैंड, C पाकिस्तान या D ऑस्ट्रेलिया। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन। भागलपुर डीएम ने कोरोना से निधन हुए लोगों को दी श्रद्धांजलि। भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कोरोना से मौत हुए लोगों के लिए 2 मिनट मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव का सबसे अच्छा और सुगम तरीका कोरोना वैक्सीन है। ग्रामीण क्षेत्र में 16 गाड़ियां और शहरी क्षेत्र में 5 गाड़ियां वैक्सीनेशन टीके के लिए घूम रही हैं। अपने पूरे परिवार का वैक्सीनेशन जरूर कराएं और साथ ही आसपास के लोगों को भी जागरूक जरूर करें। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 45 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है और 18 वर्ष से 45 वर्ष के लोगों के लिए भी कभी वैक्सीन शॉर्ट होता है तो उसे तुरंत मंगाया जाता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी वैक्सीनेशन जरूर करा लें। साथ ही जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने ये भी कहा कि कोरोना से मौत हुए जितने भी लोग हैं उनके परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की जा रही है। आज अपने कार्यालय परिसर में ही उन्होंने 2 मिनट का मौन रखा और साथ ही साथ जल्द से जल्द सबों को वैक्सीनेशन कराने का आह्वान किया। जिलाधिकारी ने ये भी बताया कि 16 जून को भागलपुर प्रशासन द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर वैक्सीनेशन लगाने को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। सब लोगों का वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स की राय है कि जितनी जल्दी हम लोग वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लेंगे, वैक्सीनेशन की गति में तेज़ी लाएंगे, अगर फिर कोई लहर इस तरह की आती है इतनी खतरनाक, तो यह वैक्सीन ही बचाव करेगा और उससे जो एक तरह से जान जाने का खतरा रहता है, डेथ्स की संख्या बढ़ती है, तो वो काफ़ी वैक्सीन लगाने से घटेगी, ऐसा एक्सपर्ट्स का राय है। तो मेरी लोगों से अपील है कि लोग जिन्होंने अभी तक जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है वो घर से बाहर निकले और निश्चित रूप से वैक्सीनेशन करवाएं। नहीं, देखिए, वैक्सीन को लेकर के बीच बीच में कभी समस्या हो जाती है। 18 से 44 में, 45 साल से ऊपर में तो पर्याप्त संख्या में वैक्सीन है, काफ़ी वैक्सीन है। 18 से 44 में अभी 2 दिनों से नहीं था, लेकिन आज हम लोगों को मिलने वाला है और आगे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब जो है 18 से 44 में भी वैक्सीन की सप्लाई की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो 18 से 44 में जैसे जैसे वैक्सीन आता है उस हिसाब से सेशन साइट हम लोग डिसाइड करके और लोगों का वैक्सीनेशन कराते हैं। लेकिन 45 प्लस में काफ़ी संख्या में वैक्सीन अवेलेबल है, तो जो भी लोग, और काफ़ी लोग अभी 45 प्लस के छूटे हुए हैं, तो ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है, उनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है, अपने निकटवर्ती केंद्र पर जाएं। और गाड़ियां भी चल रही हैं, 21 गाड़ियां ग्रामीण क्षेत्र में, 5 गाड़ियां शहरी क्षेत्र में, वो घूम करके लोगों को जागरूक भी कर रही हैं और वहीं पर ऑन द स्पॉट वैक्सीनेशन भी हो रहा है, तो वहाँ जा कर के भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। जो एक्सपर्ट्स की राय है और जितना हम लोग समझ पा रहे हैं, वैक्सीन ही सबसे ठोस और कारगर उपाय है आगे आने वाले किसी कोविड संक्रमण से खतरे के बचाव का। तो सभी लोगों को बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लेना चाहिए और जो आसपास के लोग अगर किसी तरह का उनमें भ्रम है तो उसको दूर कराने में भी वो लोग सहयोग करें और अपने परिवार का और आसपास के लोगों का, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना है, ताकि अगर पूरा गांव सुरक्षित होगा तभी वहाँ का कोई परिवार, कोई व्यक्ति जो है, सब लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर सकता है। तो सभी लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए जो भी एलिजिबल है। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन
पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 नवगछिया के जगतपुर पेट्रोल पंप के पास पिकअप और ट्रक से 2000 लीटर से अधिक विदेशी शराब बरामद। ट्रक चालक रंगे हाथ गिरफ्तार तो लावारिस अवस्था में बरामद किया गया पिकअप। परबत्ता थाने में देर रात तक जारी थी गिनती। नवगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ पर जगतपुर स्थित साहू पेट्रोल पंप के पास एक पिकअप और एक ट्रक से 2000 लीटर से भी अधिक विदेशी शराब बरामद किया गया है। पिकअप और ट्रक पर कितना शराब लोड है, इसका अंदाजा देर रात तक पुलिस पिकअप पर लोड शराब की गिनती कर चुकी थी, जबकि ट्रक पर लोड शराब की गिनती देर रात तक जारी थी। उत्पाद विभाग के कर्मी और परबत्ता थाना पुलिस के कर्मी शराब की गिनती कर रहे थे। पिकअप पेट्रोल पंप के पास लावारिस अवस्था में था तो ट्रक से ट्रक चालक को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार ट्रक चालक छपरा जिले के खैरा थाना क्षेत्र के माधोपुर निवासी शेषनाथ राय से पुलिस सघन पूछताछ कर रही है। पिकअप नंबर JH04G8100 पर कुल 108 कार्टून में रॉयल फ्लेयर ब्रांड की 750 ml वाली 648 बोतल, 375 ml की 1316 बोतल, कुल मिलाकर 979.5 लीटर शराब बरामद किया गया है। ट्रक पर लोड शराब की गिनती सुबह तक पूरी हो जाने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग और परबत्ता पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की थी। छापेमारी के क्रम में पिकअप को लावारिस अवस्था में छोड़कर चालक और खलासी भाग गया था। जब पिकअप की तलाशी ली गई तो शराब लोड होने का मामला उजागर हुआ। दूसरी तरफ पिकअप के पास ही खड़े ट्रक चालक से जब पूछा गया तो उसने कहा कि उस ट्रक पर सीमेंट लोड है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया माना कि वाकई ट्रक पर सीमेंट लोड है, लेकिन जब पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने सघनता पूर्वक ट्रक की तलाशी ली तो पता चला कि सीमेंट के नीचे शराब की कई कार्टन है। इसके बाद पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में चालक ने बताया कि वह झारखंड से ट्रक लेकर आ रहा है। झारखंड के दुमका से वह ट्रक लेकर बेगूसराय जा रहा था। उसे बताया गया था कि ट्रक पर सीमेंट लोड है और इसे बेगूसराय पहुंचा देना है। दुमका शहर में जब ट्रक लोड हो रहा था तो उस समय ट्रक पर दूसरा चालक था। उसी चालक ने उसे ट्रक बेगूसराय तक पहुंचाने का काम दिया था। देर रात तक परबत्ता पुलिस चालक से पूछताछ कर रही थी और शराब माफियाओं का पता लगा रही थी, जबकि प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। छापेमारी अभियान में उत्पाद अधीक्षक उमाशंकर प्रसाद, उत्पाद निरीक्षक चंदन कुमार, उत्पाद अवर निरीक्षक धनश्री बाला, परबत्ता थानाध्यक्ष रामचंद्र यादव, अवर निरीक्षक श्री नारायण पांडे समेत पुलिस के अन्य जवान भी थे। बोरा चाहिए 10 अभी बोरा चाहिए 10-20 रुपये। बोरा में गिन के जितना खुला होगा उसको रखते जाते 80 देते। सर बताए क्या मतलब जो है भागलपुर उत्पाद विभाग के द्वारा आज वाहनों की सघन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान परबत्ता जानवी चौक के पास 1 घंटे के अंतराल पर 2 वाहनों को, इसमें एक ट्रक है और एक 407 है, वाहन को जब्त किया गया, जिसमें भारी मात्रा में विदेशी शराब होने की पुष्टि हो रही है। आगे इसकी गिनती जारी की जा रही है। गिनती होगी उस समय इसके बताया कि इसमें कितना क्वांटिटी में शराब है। फिलहाल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की हो रही है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो ये बार सर इतना जांच हो रही है, गहन जांच है, फिर भी बावजूद शराब जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्या कारण है? देखिए इसका कोई कारण नहीं है। वो लोग भी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि शराब बिहार में लाएँ, लेकिन हम लोग उत्पाद विभाग पूरे मुस्तैदी के साथ चाहे किसी रूप में, चाहे किसी प्रकार से, किसी भी वाहन पर अगर शराब ला रहे हैं तो हम लोग से बच नहीं सकते हैं। और हम लोग पूरी तत्परता के साथ चेकिंग करके जितने भी वो प्रयास करें उनके मंसूबों को हम लोग पानी फेर देंगे। और किसी भी प्रकार का अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है लीकर संबंधी तो वो जब्त की जाएगी। कहाँ से लाया जा रहा था, कहाँ जा रहा था? ये आगे की तहकीकात की जा रही है, लेकिन संभवतः ये है कि इसमें ब्रेक वाइज ड्राइवर को बैठाया गया था, लेकिन संभवतः सरकार जो शराब जो है वो झारखंड से लाई जा रही है। उमाशंकर प्रसाद, अधीक्षक उत्पाद भागलपुर। बोले भागलपुर विधायक, कांग्रेस 2024 में बनाएगी सरकार, पार्टी का टूटना बस सिर्फ अफवाह।
बिहार में कांग्रेस पार्टी के विधायकों के द्वारा पार्टी को तोड़े जाने की संभावना को अफवाह और बेबुनियाद करार देते हुए कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि बिहार में एक भी विधायक पार्टी छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं और वे सभी मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी विधायक और कार्यकर्ता मिलकर कांग्रेस का झंडा बुलंद करते हुए केंद्र में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। कांग्रेस विधायक ने कहा कि सोशल मीडिया पर बिहार कांग्रेस विधायक में चल रही टूट की खबर आश्चर्यजनक है और आजादी के बाद अब तक देश को आगे बढ़ाने का कार्य कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के द्वारा किया गया है। वहीं कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा से जब यूपी में जितिन प्रसाद द्वारा कांग्रेस छोड़े जाने की बात पूछी गई तो उन्होंने इसे उधार के सिंदूर से शादी करने की बात करार देते हुए कांग्रेस पार्टी को समुद्र करार दिया और कहा कि इससे अगर एक बूंद पानी निकल भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और देश की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार जरूर बनेगी। क्या कहना है? बड़ा आश्चर्य है कैसे सोशल मीडिया में किस आधार पे दिखा रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और आज जो भारतवर्ष आज़ाद हुआ उसके बाद अगर देश को किसी ने बढ़ाने का काम किया वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, सभी लोगों ने मिलकर। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या काम हो रहा है? सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं। इसलिए कोई सवाल नहीं है, कांग्रेस में कोई टूट, एक भी विधायक कहीं नहीं जा रहा है। और आपको बता दें 2024 के चुनाव में लोकसभा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी, ये हम आपको बताने का काम करते हैं। अफवाहें पर मत जाइए, सच्चाई यही है कि एक भी कांग्रेस का विधायक बिहार में कहीं नहीं जाने वाला है। कांग्रेस का झंडा बुलंद करके 2024 में अपनी कांग्रेस सरकार बनाने का काम करेगा। क्या कहेंगे? कहाँ कांग्रेस के नेता कोई नहीं जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ एक भी व्यक्ति का नाम बताइए जो जा रहे हैं। जितिन प्रसाद गए इधर। जितिन प्रसाद तो यूपी से गए हैं। वो देखिए होता क्या है, कभी कभी उधार का सिंदूर लेके शादी करना, और पूरा कांग्रेस पार्टी एक समुंदर है, उससे एक बूंद अगर चला गया उससे कोई फर्क कांग्रेस को नहीं पड़ता है। जिसको जहां जाने दीजिए, जनता कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस 2024 में सत्ता में आएगी। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के लिए मेगा कैंप लगाएगा नवगछिया नगर परिषद। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन के लिए मेगा कैंप नवगछिया नगर परिषद लगाएगा। इसको लेकर नवगछिया अनुमंडल कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने किया। कैंप 16 जून को सुबह 8 बजे से लगाया जाएगा, जिसमें वार्ड संख्या 12, 13, 14, 15, 16 के नागरिक को नगर परिषद कार्यालय परिसर में वैक्सीन दिया जाएगा। वहीं वार्ड संख्या 22, 23 के नागरिक को फूलचंद मध्य विद्यालय नया टोला में वैक्सीन दिया जाएगा। वार्ड संख्या 17, 18, 19, 20 के नागरिकों को बाल भारती हिंदी मीडियम स्कूल में वैक्सीन दिया जाएगा। वार्ड नंबर 1 एवं 2 के नागरिक को सामुदायिक भवन मील टोला में वैक्सीन दिया जाएगा। वार्ड संख्या 4 के नागरिक को मध्य विद्यालय सिमरा में वैक्सीन दिया जाएगा। वार्ड संख्या 5 के नागरिक को गोदावरी देवी सरस्वती शिशु मंदिर राजेंद्र कॉलोनी में वैक्सीन दिया जाएगा। वार्ड संख्या 6 के नागरिकों को उर्दू मध्य विद्यालय मनिया मोड़ में वैक्सीन दिया जाएगा। वार्ड संख्या 9 एवं 10, 11 के नागरिक को मध्य विद्यालय नवादा में वैक्सीन दिया जाएगा। वार्ड नंबर 7 व 8 को उर्दू मध्य विद्यालय उजानी में वैक्सीन दिया जाएगा। वार्ड संख्या 21 में नागरिक को देशवाली कन्या प्राथमिक विद्यालय में वैक्सीन दिया जाएगा। टीकाकरण हेतु अपना आधार कार्ड व मोबाइल नंबर लेकर आएंगे। वहीं बैठक में मुख्य पार्षद प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्ल्यू यादव, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार, अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार सहित कई अन्य मौजूद थे। उद्योगपति अशोक सिंघल बुधवार को पहुंचेंगे नवगछिया। बीरपुर विधानसभा के भाजपा विधायक इंजीनियर कुमार सले ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को देश के मशहूर उद्योगपति अशोक सिंघल नवगछिया स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस से सुबह 7:30 बजे उतरेंगे। इस क्रम में विधायक उनके साथ रहेंगे। विधायक ने कहा कि सुबह 8 बजे नवगछिया स्टेशन से 0 माइल होते हुए विक्रमशिला सेतु, भागलपुर 0 माइल से सबौर कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में
सुबह 9 बजे तक पहुंचेंगे। 1 बजे अपराह्न पुनः भागलपुर 0 माइल, विक्रमशिला सेतु, नौगछिया 0 माइल होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से मड़वा महंत स्थान चौक से पहले ही NH 31 पर साइड देखना है। विधायक ने कहा कि अपराह्न में पुनः नौगछिया स्टेशन पहुंचेंगे और राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। विधायक ने कहा कि पूरे कार्यक्रम में वे उनके साथ रहेंगे। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स, नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया, कोरोना से निधन 2 कर्मचारी के प्रति महाविद्यालय ने व्यक्त की संवेदना। नवगछिया के जीबी कॉलेज में पिछले दिनों कोरोना से निधन हुए 2 कर्मियों की याद में महाविद्यालय प्रशासन ने शोक संवेदना व्यक्त किया। प्राचार्य शिवशंकर मंडल की अध्यक्षता में आयोजित एक शोक सभा में दोनों कर्मचारी के लिए 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य समेत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी की मौजूदगी देखी गई। नवगछिया के मक्खा तकिया चौक के पास गड्ढे में फंसा चावल लदा ट्रक। नवगछिया बाजार के मक्खा तकिया चौक के पास सोमवार की सुबह एक गड्ढे में चावल लदा ट्रक पूरी तरह से फंस गया। चालक समेत स्थानीय लोगों द्वारा काफी प्रयास किए जाने के बाद भी ट्रक बाहर नहीं निकला। अंततः ट्रक को अनलोड करने के बाद बाहर निकाला गया। इस दौरान करीब 2 घंटे तक आंशिक रूप से आवागमन भी बाधित रहा। सड़क किनारे पेयजल पाइप और टेलीकॉम का वायर बिछाए जाने का कार्य प्रगति पर होने के कारण इन दिनों बाजार में वाहन चालकों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया स्टेशन में मुंबई से उतरने वाले 4 यात्री मिले कोरोना संक्रमित। नवगछिया स्टेशन पर मुंबई से उतरने वाले 4 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए। इस संबंध में अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नवगछिया स्टेशन पर मुंबई से आने वाले 24 लोगों की एंटीजन किट से जांच की गई, जिसमें 4 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले। सैंपलिंग एक्सप्रेस 4 वाहन के 143 लोगों की जांच एंटीजन से की। सभी लोगों का रिपोर्ट निगेटिव निकला। अनुमंडलीय अस्पताल में 50 लोगों की जाँच की गई, जिसमें सबों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। 37 लोगों का RT-PCR के लिए सैंपल लिया गया है। वहीं सभी कोरोना संक्रमित को दवाई देकर होम आइसोलेट के लिए एम्बुलेंस से घर पहुंचाया गया है। नवगछिया, मास्क नहीं पहने लोगों से 1700 और वाहन चालकों से 9000 रुपए जुर्माने की वसूली। नवगछिया पुलिस जिला में सोमवार को विभिन्न थाना क्षेत्र में पुलिस ने सफलतापूर्वक मास्क और वाहन चेकिंग अभियान एक साथ चलाया। जानकारी देते हुए नवगछिया के SP सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि पुलिस ने मास्क नहीं पहने 34 लोगों से 1700 रुपए और ट्रैफिक कानून का उल्लंघन कर रहे 14 वाहन चालकों से 9000 रुपए जुर्माने की वसूली की है। नवगछिया, देसी कट्टा के साथ 2 नाबालिग गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस ने नया टोला निवासी 2 नाबालिग लड़कों को एक देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी मिली है कि दोनों लड़के नया टोला के पास ही NH 31 पर संदिग्ध अवस्था में देखे गए। जब पुलिस ने तलाशी ली तो एक बच्चे के पास से एक देसी पिस्तौल बरामद किया गया। मामले की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जबकि दोनों लड़कों को रिमांड होम भेजने की तैयारी की जा रही है। नवगछिया में 120 लोगों का किया गया वैक्सीनेशन। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कुल मिलाकर 120 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया है। जानकारी देते हुए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि वैक्सीनेशन सेंटर पर कुल 80 लोगों को वैक्सीन दिया गया, जबकि टीका एक्सप्रेस से 40 लोगों ने वैक्सीन लिया है। रंगरा, वर्ष 2004 में हुए चोरी के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। रंगरा गांव में वर्ष 2004 में हुई चोरी के मामले में फरार चले आरोपी रंगरा निवासी ज्योतिष कुमार को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार की देर शाम गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष महताब खान ने बताया कि आरोपी से सघन पूछताछ की गई। थानाध्यक्ष ने कहा कि आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। नवगछिया, शराब पीने के आरोप में एक गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस ने ग्रामीण की सूचना पर शराब पीने के मामले में पकड़ा निवासी जनक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी का मेडिकल चेकअप कराकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन
पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। शिवानी विवाह भवन, 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन।